नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। चतरा डीसी कम डीएम ने संक्रमण अवधि के दौरान निर्देशों के उल्लंघन पर विशेष धाराओं के तहत कार्यवाही करने के दिए निर्देश। स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और एयर ट्रैवल और रेल ट्रैवल, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन, वो सब जो है अभी भी प्रोहिबिटेड रहेगा। इसके अलावा जैसे जो शादियां हैं उसमें 50 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते हैं लोग। जहाँ फ्यूनरल्स हैं या क्रिमेशंस हैं वहाँ पर 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक पार्क्स, वो सारे के सारे अभी भी उसके ऊपर सारा प्रोहिबिशन है। और अब जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स हैं, प्लेसेस हैं और रिलीजियस मॉस्क हैं या काफ़ी जो रिलीजियस ओकेजन्स हैं, वो उन सब पे भी अभी रोक लगी हुई है और ये 31 मई तक रोक रहेगी। इसके अलावा जितने भी सोशल, पॉलिटिकल या अलग तरीके के इवेंट्स हैं वो इवेंट्स भी अलाउ नहीं होंगे अभी। इस जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन अब जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का ऑर्डर आया उस कंटेनमेंट जोन के उसके ऑर्डर अकॉर्डिंगली कंटेनमेंट जोन जो होगा वो जिला प्रशासन डिसाइड करेगा और बफर जोन जिला प्रशासन डिसाइड करेगा कि अगर हमारा कोई जोन ऑरेंज या कभी रेड हो जाता है तो ऑरेंज या रेड के अंदर जो है वो कंटेनमेंट जोन कौन सा होगा और बफर जोन कौन सा होगा वो जिला प्रशासन तय करेगा। रेड जोन और ऑरेंज जोन ये डिसाइड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और ये उस ऑर्डर के कुछ की पॉइंट और आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके हमेशा उसके अंदर अपना टेस्टिंग करते रहें, क्योंकि इसमें छोटा बहुत सिंपल सी क्वेरीज आती हैं और वो सारी क्वेरीज करके अपनी टेस्टिंग करते रहें कि क्या आप सेफ हैं और आपके आसपास की लोकेलिटी में कहीं किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आरोग्य सेतु के बारे में बताना थोड़ा जरूरी था। इसके अलावा के व्यक्ति हैं और 10 साल से नीचे के बच्चे हैं या ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उन सबको घरों से जबकि बहुत अति आवश्यक कार्य ना हो या कोई बहुत मेडिकल इमरजेंसी ना हो तब तक उनको निकलना मना किया गया है इस ऑर्डर के माध्यम से। तो आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इस तरह पर्सनस को करता है, सीनियर सिटीजन्स को करता है और उसमें मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एक नाइट कर्फ्यू जो पिछले वाले जो सुबह 7 बजे तक लोगों को निकलना वो अलाउड नहीं है अनलेस की मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तो वो है इस बार भी कंटिन्यू किया गया है और 31 मई तक भी नाइट कर्फ्यू जो है वो रहेगा। रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, जबकि बहुत जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को छूट दे दी गई है। लेकिन ये सारी तरह की छूट कंटेनमेंट जोन के ऊपर अप्लाई नहीं की। कंटेनमेंट जोन हम उसको मानते हैं कि जब कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आता है तो उसकी एक परिधि में एरिया को डिसाइड किया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा कि इस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। तो कंटेनमेंट जोन हो सकता है कि एक गांव हो सकता है, एक पंचायत हो सकती है या 3 किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है और उसके ऊपर हम बफर जोन बनाते हैं। जो कंटेनमेंट जोन के ऊपर जो ये अप्लाई नहीं करेगा और कंटेनमेंट जोन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सर्विसेज होती हैं, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं केवल वो और मेडिकल इमरजेंसी वाले केसेस में ही लोगों का बना है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन होने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव केस होना जरूरी होता है। अभी तक हमारे चतरा जिले में हम ग्रीन जोन में है और अभी तक एक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। हम लोगों ने कल शाम तक करीब 600 भेजे हैं और 674 टेस्टों में से 281 टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आ गए हैं और 391 टेस्ट जो हैं अभी भी हमारे लेबोरेटरी में है जो अंडर प्रोसेस है, टेस्टिंग उनकी चल रही है। तो इस तरीके से जो टेस्टिंग है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करी है और इस टेस्टिंग में अभी तक हमारे पास एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। बाकी सारे अंडर टेस्टिंग है। जो राज्य की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने फिर डिसीजंस लिए और जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कल एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में जो जिस चीज़ों के बारे में छूट दी है उसके बारे में आपको अवगत करा।
जो जिन चीज़ों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्डर के हिसाब से पूरी तरीके से बंद किया गया है वो तो बंद रहेंगे, उसमें किसी तरह की छूट नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार के ऑर्डर है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसको इम्प्लीमेंट करने की किया गया है यहाँ पे, जिसकी मुख्य बातें ये हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़, उस इंडस्ट्रियल एरियाज में सारी इंडस्ट्री जो है वो ओपन रह सकती हैं, उसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं। अब वो ऑर्डर जो है वो कल का जो इशू हुआ है वो अलाउ कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी अलाउ करती हैं, कोई अपना PMAY का घर बना रहा है, कोई SDM में शौचालय का निर्माण हो रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, कोई प्राइवेट लोग अपना घर बना रहे हैं, कोई किसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, सड़क बन रही है या पुल बन रहा है या किसी और तरह का कंस्ट्रक्शन है, वो सारी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है वो अलाउ कर दी गई है। जो शॉप्स हैं वो हार्डवेयर की शॉप्स, हार्डवेयर की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स जैसे कि स्टील हो गया, सरिया हो गया, या आपका सीमेंट हो गया, बालू हो गया, या ऐसी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जो आपको मैसन्स जो होते हैं, मैसन्स के ऑल बुक शॉप्स, ऑल स्टेशनरी शॉप, किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, इन सब की जो दुकानें हैं वो, और टेलीकॉम कंपनीज की सारे रिटेल आउटलेट्स, जिसको मोबाइल रिचार्ज करवाना है या टेलीकॉम कंपनी को नया सिम लेना है, किसी टेलीकॉम कंपनी का नया सिम लेना है, उस तरह की सारी शॉप्स जो है वो खोलने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा दे दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे पंखा, आपका AC, टीवी या किसी भी तरीके का, उन सबको रिपेयर करने वाली जितनी भी शॉप्स होती हैं उन सब शॉप्स को खोलने का निर्देश दे दिया गया है। एयर कूलर भी हो, ये सारी शॉप्स ओपन रहेंगी एक्सेप्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया होगा तो नहीं खुलेगा, लेकिन जैसा हम सब लोगों को पता है यहाँ पे कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो निगम होता है। और चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र में दूर दराज क्षेत्र से आए पशुपालकों ने अपनी मजबूरी के चलते लगभग 300 पशु के साथ चरवाहे करते हुए प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मेला, जिससे न तो अब सरकार की कोई अधिकारी पशु की देखरेख के लिए कोई कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया। जानकारी के मुताबिक ये पशुपालक राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के लौकहा गांव के मूल निवासी बताते हैं, आज तक ना तो इसके पशु को कोई टीकाकरण हुआ है, ना तो कोई अधिकारी इसके टीकाकरण एवं कृमि की दवा के लिए पूछताछ भी किया हो। इतना हम लोग को दूरे चरी जहाँ रहता है वहीं जाते हैं हम लोग। अब भाड़ा पर सामान लाते हैं हम लोग, वही खाना, बस्तर, लत्ता, कपड़ा, यही हम लोग लाते हैं उस पर, अब ढोते हैं। अच्छा, और सरकार का आदमी आज तक आपसे कोई पूछताछ, कोई सवाल या कोई किसी प्रकार का लोन या किसी प्रकार की सहायता नहीं दिया आपको? नहीं दिया अभी तक। फर्स्ट आप आकर के ये चीज के पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं, और कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ बाबू? रुपेश कुमार। कहाँ तक पढ़ा लिखा है तुम? 8 तक। तुम भी इस भेड़ के साथ रहता इन लोगों के चरवाहे में? जी। 8 क्लास तक पढ़ा? जी। उसके बाद पढ़ाई क्यों बंद कर दिया? क्या लगा जो सरकार की तरफ से कोई आमदनी नहीं है, इसी में मेरा आमदनी होगा, इसी से गुजर बसर मेरा चलेगा? बताइए कुछ, 2 शब्द बोलिए इसके संबंध में। हमको पापा बीमार हो गया तो हम भेड़ी चराने लगे, आदमी नहीं था। पढ़ने लिखा, क्या आमदनी हो रहा है इससे? वैसे बिकता है, जो 1 2 2 4 5 बिकता है, बोले नहीं बिके, लेकिन लोग है बाबू, युवा पीढ़ी तो जानता है जो पशु के लिए टीकाकरण का सारा चीज आता है सरकार के, क्या टीकाकरण के समय पर इसका खोज होता है? नहीं होता, नहीं दिया आज तक हुआ है? कौन ब्लॉक पड़ता है? कौन ब्लॉक है बाबू? ब्लॉक। कौन ब्लॉक बोला? राघोपुर। गाँव कौन है? लोका। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। चमेली देवी कॉलेज, खंडवा रोड, इंदौर। करीब 2 महीने से चमेली देवी कॉलेज में सैलरी नहीं मिलने पर मजदूरों ने गेट पर घेराव किया। मजदूरों द्वारा बताया गया है कि देवी कॉलेज में करीब 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में एक तोला डाउन चल रहा है और मजदूरों से मार्च में यहाँ के सेठ जीन सैलरी बांटने वाला अधिकारी यहां आया था
और चेक दिया, जबकि सैलरी अकाउंट खुला हुआ है। सैलरी अकाउंट में पेमेंट नहीं डालने पर एक आवेदन पर सभी से साइन करवा कर लिया गया। उसमें लिखा था कि आप लोग 23 तारीख से छुट्टी पर हो। कई लोगों ने विरोध करने पर बताया कि लॉकडाउन पर कोई घटना हो जाती है तो सेठ के ऊपर नहीं आएगी। यहाँ पर करीब 12 साल से कई वर्कर काम कर रहे हैं। ना तो इन लोगों को पीएफ ऐसी कोई सुविधाएं मिलती हैं और सैलरी देने के लिए एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। हाँ सर, क्या समस्या है आपकी? मैं उमंग कुमार नेमा जी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैंने मजदूरों के वेतन के लिए आवाज़ उठाई थी जी और जिसके लिए मेरी भी सैलरी रोक दी गई है और मेरे ऊपर भी पाबंदियाँ हैं। मैं अंदर बाहर जाने में असमर्थ हूँ, किसी से बात करने के लिए असमर्थ हूँ और इस तरीके का यहाँ पे जो है कार्यशैली है। और मज़दूरों की सैलरी के लिए मैंने बोला था कि गरीबों की सैलरी आप चेक से क्यों दे रहे हो, ऑनलाइन डालो। और जिसमें जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास भी और जो बाहर हैं उनके पास भी सैलरी पहुँच जाएगी, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। चेक से मार्च माह की सैलरी दी गई थी, उसमें भी एक एप्लीकेशन पे साइन कराए गए सबसे कि उस तारीख से ये सब छुट्टी पर हैं, जिसके लिए मैंने बोला तो मेरे साथ भी जो है दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया गया। मुझसे बोला गया कि तुम्हें चोरी की साजिश में फंसा दिया जाएगा, तुमने मेल किया है, तुमने श्रम डिपार्टमेंट को क्यों मेल किया है, और मुझे उस शिकायत को वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया गया है। अब मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कोई भी घटना भी हो सकती है, इसके कारण मैंने कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाया है। कानूनी रूप से मैं यहाँ रह रहा हूँ ताकि कल को मेरे साथ कुछ हो जाए या मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँ तो मेरे ऊपर कोई राय प्रत्यारोप हो जाए, इसलिए मैं यहीं कैंपस में अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। आज मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है, अगर मेरे साथ कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होंगे। बाहर आने के लिए रोकते हैं क्या आपको? हाँ, नहीं जाने दिया जाता है बाहर, और चाबी नहीं है, ये नहीं है, उसके पास चाबी है, उसको फ़ोन लगाओ, फिर उसको फ़ोन लगाओ तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी, है ना। मेरा चार्ज भी ले लिया गया है ना। मेरे ऊपर मुझे कोई काम का यहाँ पे दायित्व नहीं से हटा दिया गया है कुल मिला के। आप कितने साल से हो यहाँ पे? मैं तो अभी 2010 और 11 में था, अभी वापस जुलाई 2019 में इनके ही कहने पे मैं आया था, और मेरा व्यापार था, मैं सब भरा पूरा व्यापार अपना बंद करके आया। बच्चों की शिक्षा हो जाएगी इंदौर में, मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। पिछली बार भी इसी रवैये से मैं बाहर गया था, तो ये सोच के आया था कि कुछ अच्छा करूंगा तो अच्छा दिखा पाऊंगा, लेकिन सब मज़दूरों के लिए मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ भी दबा दी गई आज, और मेरे साथ इस तरीके से रवैया हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम उमंग कुमार नेमा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हूँ और वर्तमान में यहीं कैंपस में रहता हूँ। धन्यवाद। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।